हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग का पेपर 7 फरवरी को होने जा रहा है हिस्ट्री का। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग को दीजिए जो सीधे सीधे हम लोग के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो डियर वैसे ही हम लोग 100 क्वेश्चन यानी कैश क्वेश्चन लेकर के आए और आपको बता दें कि यहां से आपका लगभग क्वेश्चन जो आपका यानी पेपर में हुबहू आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस क्लास में पूरी तरह से आपको इन तक बने रहना और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे और जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक यानी कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ प्यारे बच्चों, इनका बताइएगा। पहला ऑप्शन अशोक मेहता, जेम्स ड्रॉटम यानी तिलक या आपका टैगोर। तो बताइए, हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा प्यारे बच्चों वो कौन हो जाएगा, अशोक मेहता। यानी बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। जो बच्चे अशोक मेहता बताए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था। देखिए सूफी परंपरा में जो है शिष्य को जो है पीर कहा जाता था, मुरीद शिष्य आपका चेला कहा जाता था। तो डियर स्टूडेंट इनके बारे में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं सूफी परंपरा में शिष्य को जो है मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुरीद कहते थे यानी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था। सिर्फ स्नानागार के ही अवशेष नहीं मिला था, वहां से अन्नागार के भी अवशेष मिला था। कहां से, हड़प्पा से बिल्कुल नहीं, हड़प्पा से नहीं मिला था। ये जो मिले थे यानी मोहनजोदड़ो से मिला था। ये आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार और किसका यानी इसका जो साक्ष्य मिला था। और पता है आपको क्या ये यानी मोहनजोदड़ो का खोज यानी किसने किया था, तो ये राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1922 को। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया जैसे कि देख पा रहे होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था। तो देखिए हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1336 को जो हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ओके, तो चलिए इसका आंसर आप लोग जो बच्चे बी बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से जो है कौन नहीं आता है। ठीक है, साहित्य नहीं आता, सिक्के, अभिलेख या आपका भग्नावशेष। तो बताइए प्यारे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। देखिए पुरातत्व के अंतर्गत जो क्या नहीं आता है, सिक्के भी आता है, अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आते हैं, लेकिन ये आपका जो साहित्य इसके अंतर्गत नहीं आता और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहलाता है कि पहली बार हड़प्पा को जो है 30 वर्ष जो है उत्खनन किया गया था। 1921 में किया गया था, 1924, 1927, 1930 को। तो डियर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां हम लोग जानते हैं पहली बार जो हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था वो 1921 को किया गया था, याद होना चाहिए। और किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और इसी के नाम पे ही जो हड़प्पा सभ्यता बना था, मैंने जैसे अभी आपको क्लास में बताया था। ठीक है, उसके बाद हुआ था मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, राखालदास बनर्जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीवाड़ा जो है कहां से मिला था। बताइए गोदीवाड़ा के बारे में आपको बताना है, ये कहां से मिला था। कालीबंगान से मिला था, रोपर से, बनवाली से आपका यानी लोथल से। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो होगा आपका इसका आंसर लोथल से मिला था। ठीक है, चलिए अगर कहीं कहीं आपको जो कालीबंगान भी दिया हुआ रहता है, याद रखिएगा कालीबंगान से भी इसका साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों। सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य यानी करती हुई लड़की की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुआ था। लोथल से, मोहनजोदड़ो से, आपका मांडा से। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो डियर हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज मैंने क्लास में बताया आपको, राखालदास बनर्जी ने जो है इसका खोज किया था। कब, यानी 1922 को। एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। और किस नदी के किनारे, तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और हड़प्पा अगर पूछा जाएगा तो हड़प्पा का बताना आपको रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में जो विकसित हुई थी, इनके बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के जो है किस भाग में, दक्षिण भाग में, पूर्वोत्तर भाग में, पश्चिम उत्तर भाग में, आपका यानी मध्य भारत में। तो हम लोग जानते हैं पश्चिम उत्तर भाग में जो है विकसित हुआ था। इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। नवरत्न किसके शासक के दरबार में आए रहते थे। नवरत्न जो रहते थे अशोक के दरबार में रहते थे, बिल्कुल नहीं। कनिष्क के दरबार में रहते थे, नहीं। समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य यानी द्वितीय विक्रमादित्य जिसको हम लोग कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसका आंसर आप लोग का प्यारे डी जो है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और वही मुगल काल में अगर आपसे पूछा जाए तो अकबर के दौरान में रहते थे, याद रहना चाहिए। आगे आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपके पूछा जाए तो याद रहना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा कालिदास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 30 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशासक का संबंध जो है किस गुप्त शासक थे, इनके बारे में बताइएगा। चलिए
आपका पहला दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, दिया हुआ है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशासित का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से। और हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशासित का लेखक जो है कौन, आपको पता है, हरिसेन। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बी दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी, जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत जो है, अभिलेख की शुरुआत जो किस शासक ने किया था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अशोक के द्वारा। इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभिलेख की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा था। ये थे मौर्य वंश का तीसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था और बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है, प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं प्रियदर्शी जो है किसको कहा जाता है, बिल्कुल आप लोग को पता, अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए दिए हैं, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल के टकसाल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो कोषाध्यक्ष होता है, मुद्राक्षक, पनाध्यक्ष या आपका लक्षणाध्यक्ष। तो इसका आंसर जो होगा, एनसीईआरटी बुक में लक्षणाध्यक्ष दिया रहता है, कहीं आपका पनाध्यक्ष दिया रहता है, ठीक है। जहां अगर आपको ये नहीं दिया रहेंगे तब आपको जो देना है यानी सी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, जल्दी बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल की, आपका गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों, तो ये होगा आपका यानी मौर्य काल की। और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग, धर्म महामंत्र को जो है किसने नियुक्त किया था, इनके बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क या बिंदुसार। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए तो हम लोग जानते हैं धर्म महामंत्र को जो नियुक्ति जो किसने किया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य या आपका यानी गुप्त या कुषाण या सातवाहन। तो हम लोग जानते हैं, देखिए अर्थशास्त्र में इंडिका से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और याद होना चाहिए आपको, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, मैगस्थनीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने निर्मित करवाया था, 20 नंबर क्वेश्चन, चौल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आप लोग को पता होगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में जो है विष्णु द्वारा 8 प्रकार के विवाह का जो है वर्णन किया गया है। प्रथम यानी 52 या 102 या 100 मतलब हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 102वां जो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी, चित्रांगन का था, विचित्र वीर्य का था, पांडु या दुर्योधन का था। तो डियर इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी, वेरी गुड, आपको पता होगा विचित्र वीर्य का था। और इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23, महिर्ष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे, यानी कौन था, पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था, ये सभी था। तो हम लोग जानते हैं महिर्ष व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान जो थे, पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर का था, अर्जुन के थे, दुर्योधन के थे, भीम के थे। बताइए प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हम लोग जानते हैं घटोत्कच जो है किसका पुत्र थे, तो हम लोग जानते हैं भीम का था। और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग, भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, आर्ष का था, गंधर्व किया था, देव किया था। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भीम ने हिडंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो हम लोग जानते हैं गंधर्व जो है। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन का था या नकुल के थे, सहदेव के थे, इनमें से सभी। तो देखिए हम लोग जानते हैं द्रौपदी जो थी यानी अर्जुन के पुत्र थे, उसके बाद आपका जो होगा नकुल के थे, सहदेव, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कर्मण्यवादी कारस्त या यानी फलुसी कादाचन सरमत गीता के किस अध्याय में जो है वर्णित है, इनके बारे में बताइए। तो द्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आप लोग द्वितीय बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सरमत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए थे, तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी भी किया था, विवेकानंद भी किया था, बाल गंगाधर तिलक भी किए थे। इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कितने दिन तक चला था, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और बता दें आपको, ध्यान से याद रखिएगा, यानी महाभारत का युद्ध जो है कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। और किसके किससे, कौरव और पांडव के बीच में थी, ये भी आप लोगों को पता। और कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था। इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, इनके बारे में बताइए। अर्जुन को कहा जाता है, विदुर, भीष्म या पांडु को। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। आप लोग जानते हैं गंगापुत्र के नाम से जो है यानी किसे जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए
आगे देखेंगे आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किसका संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो बताइए वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में जो किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है इनके बारे में बताइए। तो आपको पता है पशुपत का या क्या हो जाएगा यानी काश्मीर साहब का यानी लिंगायत का या कपाली का या आपका यानी पशुपत का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पशुपत प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी इनके बारे में बताइए। लुम्बिनी में, बोध गया, आपका सारनाथ या आपको कुशीनगर में। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पे हुआ था यानी बोध गया में हुआ था और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो बताइएगा ये हिंदू से होगा, बौद्ध से होगा, शैव से होगा, जैन से होगा, इनके बारे में बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ प्यारे बच्चों इनके बारे में बताएंगे। तो डियर इसका आंसर की अगर बात किया जाए नंबर 34 देखेंगे वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? कबीर है, गुरु नानक है, बासबन्ना है या कराइकल है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जन्म जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बासबन्ना यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 100 यानी 5000 या 64,000 या आपका यानी 84,000। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो है कितने स्तूप बनवाए थे। तो इसका आंसर आपका 84,000 यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया। जितने सारे बच्चे आप लोग डी दे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? बताइए हिनयानी पुस्तक आपको बता रहा है संस्कृत भाषा में, पाली में है, प्राकृत में है, आपका बौद्ध में है। तो बताइए हम लोग जानते हैं 36 का आपको बताना प्यारे बच्चों इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग जानते हैं हिनयानी पुस्तक जो है ये पाली भाषा में है और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या होगा धर्म ग्रंथ सुत्पिटक किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों? जैन, बौद्ध, हिंदू या आपका शैव। तो चलिए हम लोग जानते हैं धर्म ग्रंथ सुत्पिटक जो है किस धर्म से होगा? तो ये होगा आपका बौद्ध धर्म से और जो बच्चे बी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं बुद्ध का बचपन का नाम जो था यानी सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था इनके बारे में बताइए। राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडल में, वैशाली में। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे डियर। फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल आपको पता पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है और प्रथम तो हम जानते हैं अजातशत्रु के काल में हुआ था ये भी आप लोगों को पता है राजगृह में। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखें और ये तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में होता है? कालाशोक या अशोक के काल में हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है हम लोग चौथा नंबर 40 नंबर देखेंगे हम लोग आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का जन्म जो है जन्म स्थान कहाँ था बताना। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान बताना आपको। ठीक है तो बिल्कुल याद होना चाहिए नालंदा बिल्कुल नहीं होगा, पावापुरी नहीं होगा, बोध गया भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका कपिल वस्तु जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था जन्म यार बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे 41 आपके स्क्रीन पर भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था यानी किनके द्वारा लाया गया था? ठीक है तो हम लोग जानते हैं तंबाकू का पौधा जो लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। और आपको पता होगा तंबाकू का सेवन जो है मुगल काल में सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। और इस पर शासन उसका बेटा कौन लगाया था? यानी जहांगीर लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर। आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम लोग जानते हैं आईन अकबरी के अनुसार भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा 4 भाग यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे हम लोग आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देखेंगे 43 सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में भारत की आबादी जो है लगभग यानी कितना बढ़ा था? तो 6 करोड़ बढ़ा था, 7 करोड़ या आगे देखिए 5 करोड़ या 10 करोड़। तो हम लोग जानते हैं 1600 से 1700 के बीच में जो है 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन है प्यारे बच्चों? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अबुल फजल द्वारा आईन अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो बिल्कुल याद होगा अकबर का है और इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, अलबेरुनी, इब्न बतूता या आपका अबुल फजल। तो हम लोग जानते हैं अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों अबुल फजल जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था? इनके बारे में बताइए। इब्न बतूता, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक या राजिया। तो डियर इसके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और किसके स्मृति में किया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था और इसका कार्य को पूरा करने वाला कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ठीक है चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 अकबर का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। बीरबल हो जाएगा, मानसिंह, टोडरमल या आपका अबुल फजल। तो हम लोग जानते हैं देखिए अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? टोडरमल जी थे। ठीक है तो इसका आंसर आपका टोडरमल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो हम लोग जानते हैं आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया और आईन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आईन अकबरी और अकबरनामा जो है कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आईन अकबरी किसने लिखा
था। देखिए अकबरनामा का लेखक कौन है, अबुल फजल है, तो ऐनक बड़ी का लेखक भी जो है कौन है, अबुल फजल ही है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपको देखना है 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। पूना समझौता के बारे में आप लोग बताइए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1932 को हुआ था, 1934, 1939, 1942 को। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके जहांगीर की रचना जो है किसने की थी, जल्दी बताइए। अब्बास खान सरवानी होगा, या गुलबदन बेगम हो जाएगा, जहांगीर होगा, या आपका नूरजहां हो जाएगा। तो 51 का आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तुझके जहांगीर की रचना जो हम लोग जानते हैं जहांगीर के द्वारा किया गया था, इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, इनके बारे में बताइए। बाबर होगा, अकबर होगा, फैजी या जहांगीर होगा। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था यानी कौन था, बाबर था, और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल प्यारे ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तुझके बाबरी किसने लिखी थी बताइए। तुझके बाबरी जो है लिखा गया यानी किसके द्वारा, तो हम लोग जानते हैं बाबर के द्वारा तुझके बाबरी लिखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अकबर का वजीर कौन था बताइएगा। अकबर का वजीर जो थे यानी बेरम खां थे, मुनीम खां, टोडरमल या अब्दुल रहीम। तो चलिए हम लोग जानते हैं अकबर का वजीर जो थे यानी बेरम खां था। इसका आंसर आप लोग का ए डेर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 55, मुमताज महल किसकी पुत्री थी, इनके बारे में बताइए। आप लोग को बताना मुमताज महल जो थी यानी किनकी पुत्री थी, असफ खां की थी, आपका बेरम खां या महावत खां या आपका अब्दुल रहीम। तो हम लोग जानते हैं आशफ खां की थी, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो हम लोग जानते हैं अकबर के समकालीन जो इतिहासकार थे फरिश्ता थे, बदायूनी थे, या मुल्ला दाऊद थे, आपका मुहम्मद खान थे। तो बिल्कुल ये आपका गलत होगा, ये जो तीनों दिया हुआ है ये नहीं होगा, इसका आंसर बदायूं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो भी बच्चा बदायूं दिया है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाता कि किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तो मेवाड़ होगा या मारवाड़ हो गया, मतलब मेवाड़ होगा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा गया किस जगह पर नहीं कर सका था, तो चित्तौड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेवाड़ का राजधानी कहाँ है, चित्तौड़ है। चित्तौड़ एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो है वो अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर किया था, लेकिन चित्तौड़ पर, मेवाड़ के अंदर ही चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर जो अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जो है जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं आलमगीर के नाम से, आपको पता होगा औरंगजेब जाना जाता है, और इसका आंसर आपका औरंगजेब जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे ऐनक बड़ी किसकी रचना है बताइए। अबुल फजल का है, अकबर का है, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऐनक बड़ी किसकी रचना है, तो हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी के बारे में आपको पता है अबुल फजल की है, और इसका आंसर आपका अबुल फजल प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है, तो हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी आपको पता है 5 भागों में व्यक्त है। कितने भागों में व्यक्त है, 5 भागों में व्यक्त है। और आपको एक और चीज बता दे, हाँ ऐनक बड़ी मतलब ऐनक बड़ी का जो ऐनक बड़ी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बता दिए, इसी तरह अकबरनामा भी जो 3 भागों में है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो याद रहना चाहिए ये जो 5 भागों में व्यक्त है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गोपुरम का संबंध बताना आप लोगों को, तो गोपुरम का संबंध जो है किनसे, व्यापार से बिल्कुल नहीं होगा, गाय से नहीं। हम लोग जानते हैं गोपुरम का संबंध जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से, ठीक है। चलिए देखिएगा विजयनगर का महानतम शासक कौन था प्यारे बच्चों बताइएगा। 62 का देवराय प्रथम थे, कृष्ण देव राय थे, अच्युत देव राय थे, सदाशिव राय थे। तो इनके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं विजयनगर का महानतम शासक जो थे यानी कृष्ण देव राय थे। इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब की थी, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको 1336 को, तो इसका आंसर आपका 1336 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, जल्दी बताइए। हाँ, तो मौर्य साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य नहीं होगा इसका, गुप्त साम्राज्य से भी नहीं होगा, ठीक है, बहमनी साम्राज्य से भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य से। पहले विजयनगर साम्राज्य का जैसे ध्वस्त हो गया था, उसको जो हम्पी के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो विजयनगर तथा बहमनी के बीच जो है प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था, तो हम लोग जानते हैं वो जो है रायचूर दोआब को लेकर के हमेशा जो है संघर्ष होते रहता था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो थे यानी कौन थे, तो आपको बताना निकोलो कॉन्टी था, या आपका अब्दुल रज्जाक थे, डोमिंगोस पेस या फर्नांडो नूनिस थे। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं प्रथम जो आए थे यानी कौन आए थे, निकोलो कॉन्टी आए थे। इसका आंसर आप लोग का निकोलो कॉन्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए हम्पी को यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व पुरातत्व स्थल यानी किस वर्ष जो घोषित किया गया था, तो आप इनके बारे में बताइए। देखिए हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो विश्व पुरातत्व स्थल जो है किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1986 को जो घोषित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बहमनी का आपको पता होगा तालीकोट का, अथवा यानी मतलब क्या राक्षस तंगरी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1565 को हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग चलते 71 आपके स्क्रीन पे आ गया। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, चलिए बताइए।
अल्बेरुनी को कहा जाता है मार्क पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता को। तो चलिए प्यारे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं मार्क पोलो को कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह जो है यात्री ने यात्रा पर जाने पर हेतु पर अपने घर छोड़ता है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए इब्न बतूता, इसका आंसर आप लोग का डियर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? जल्दी बताइएगा। इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, या आपका यानी बलबन के काल में, राजिया सुल्ताना, या सिकंदर लोदी के काल में? तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री जो भारत आया था? तो हम लोग जानते हैं अब्दुल रज्जाक आए थे, अल-बिरूनी आए थे, बर्नियर, या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं के दरबार में आपको अफ्रीकन यात्री का नाम बताना है, कौन आया था कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। अल-बिरूनी जात आए थे वो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? तो हम लोग जानते हैं मोहम्मद गजनी के साथ आए थे और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग मोहम्मद गजनी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, यात्रियों का राजकुमार जो है किस यात्री को कहा जाता है? तो सबको बताना चाहिए फैहान बिल्कुल गलत, हैंसोंग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 77, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो हम लोग जानते हैं ये जो है कहाँ के थे, यानी मोरक्को के थे, और ये जो है आप लोग अफ्रीकन यात्री थे और मोरक्को के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आप लोग का ए पर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कैप्टन हॉकिंस यानी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो आए थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, ये मुगल शासक में जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता अपनी यात्री का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या अरबी? तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो लिखा था यानी किस भाषा में लिखा थे, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं अरबी भाषा में लिखा था और इसका आंसर आपका अरबी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? मैं आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, मुस्लिम लीग का 1986 को, भारतीय जनता पार्टी का 1980, 1977 को जनता पार्टी का हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पूछा है तो याद रखिएगा 1885 को किसने किया था? ए होम। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल आपको बताना चाहिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो ये होगा बिरसा मुंडा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? बताइएगा। 1875 को, 1880 को, 1885 को, 1890 को? तो हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था ये बिल्कुल 1875 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इनके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त जो है मार्टिन वट के द्वारा लागू किया गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? जल्दी बताइएगा। तो चलिए इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मार्टिन बर्ड हो जाएगा, बुकानन, मुंड एंड रीड हो जाएगा। कमेंट करके बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, अवध का अंतिम नवाब कौन था? चलिए अवध का अंतिम आवाज जो था मतलब अंतिम नवाब जो थे यानी कौन थे? बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कौन थे। क्या यानी आसफ उद्दुल्ला बिल्कुल नहीं होगा, शहादत अली नहीं होगा, नसीरुद्दीन नहीं, हैदर नहीं होगा, वाजिद आदिल शाह हो जाएगा। ठीक है, अली शाह यानी। क्वेश्चन देखिएगा 1886, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? तो ये बिल्कुल आपको रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, और कब? 1872 को प्रथम जनगणना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था? तो जल्दी बताइए, संथाल विद्रोह का नेता आपको बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो संथाल विद्रोह जो है आपको पता 1855 से यानी 56 के बीच हुआ था और आपको पता है इसका नेता जो थे कौन थे? सिद्धू एंड कन्हू था। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता यानी कौन था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो सिद्धू था, या आपका चितर सिंह था, या गंधर कुंवर होगा, या बिरसा मुंडा हो जाएगा? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो हम जानते हैं उलगुलान विद्रोह का नेता आपका जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी? हाँ, बिरसा मुंडा हो जाएगा, या गोमधर कुंवर होगा, चितर सिंह होगा, या आपका सिद्धू होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका सिद्धू राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ आपका जो है एक ही दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 89, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? इनके बारे में बताइए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ पे यानी कलकत्ता में लागू किया गया था, बम्बई, मद्रास? तो हम लोग जानते हैं बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लागू किया गया था, तो यहाँ कोलकाता ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कोल विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? जल्दी बताइए। कोल विद्रोह का नेता हम लोग जानते हैं बुद्धू भगत, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 91 देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो हम लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1920 में हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन हुआ था और सहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में भी हुआ था, ये भी जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया था। ठीक है। 1930 में सविनय आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1885 को हुआ था। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग अभी राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन का भारत द्वारा विरोध क्यों किया गया था? देखिए, साइमन कमीशन का भारत द्वारा विरोध जो किया गया था, किस लिए किया गया था? तो आपको पता है आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था। तब जो है 1928 में वापिस जाओ का नारा लिया था। ठीक है। 1927 में आया था। 1928 में मतलब 1928 में जो है हर जगह जो इसका यानी जैसे हर जगह जो इसका विरोध किया गया था, किसका यानी काला झंडा से, यानी किसका? साइमन कमीशन का। ठीक है। चलो, हाँ, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 95, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कथन किसका था? तो याद होना चाहिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है और इसका आंसर आप लोग का सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को यानी महात्मा कहा था। ठीक है। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो बताइएगा, महात्मा गांधी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम लोग जानते हैं यानी क्या हो जाएगा, दलित राजनीति का प्रतीक जो है बन गए थे, यानी कौन? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया था, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग यानी दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे यानी संविधान का पिता भी कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे संविधान का। ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस विषय में जो है किस विषय में जो निम्न शब्द में कहे थे, असफल हो रहे बैंक की उत्तराधिकारी चेक की तरह? तो ये बिल्कुल आपको पता है क्रिप्स प्रस्ताव, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके इसका अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ये लखनऊ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? लखनऊ, याद रहना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया था। तो बताइएगा, मोहनदास करमचंद को महात्मा जो है किसने बनाया था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था और इसका आंसर आप लोग का दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनदास यानी करमचंद को महात्मा जो किसने बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके।